नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आज के इस कार्यक्रम राम नारायण राम में। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने एक टॉपिक लिया था कि ईश्वर, भगवान और देवता, ये इनमें क्या फ़र्क है, ऐसा एक प्रश्न दर्शकों की तरफ से हमारे पास आया था। क्योंकि इन शब्दों को लेकर के समाज में और जीवों में बहुत कन्फ्यूजन है। कोई किस चीज़ को मान करके चलता है, कोई किस चीज़ को मान करके चलता है, और शब्दों की ही लड़ाई है। पूरे विश्व में शब्दों की ही लड़ाई है। वो कहता है मेरा ये बड़ा, मेरा भगवान बड़ा, मेरा ईश्वर बड़ा। तो पिछले एपिसोड में जैसे ईश्वर की व्याख्या की कि ईश्वर निराकार है, सब कुछ मिला करके ईश्वर है, तो वो प्रथम पायदान है। इसी चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि दादा, जो ये एपिसोड में अपन ने चर्चा करी कि ईश्वर निराकार है, सब कुछ मिला करके ईश्वर है। अब उसका जो दूसरा पायदान है, सेकंड स्टेज है, उस पर आते हैं जितने भी ग्रह नक्षत्र, 33 डिपार्टमेंट्स, जिसको लोग 33 कोटि बोलते हैं। कोटि का मतलब होता है प्रकार। इसमें हमारे पंचमहाभूत आ गए, नक्षत्र आ गए, आपके वसु आ गए, यम आ गए, ये कुल मिलाकर के 33 डिपार्टमेंट्स हैं। ये इस प्रकृति जब से बनी सृष्टि, तब से वो अनवरत रूप से अपना काम करते आ रहे हैं। इस सृष्टि को चलाने में उनका पूर्ण योगदान है। इसलिए उनको कहा जाता है देवी और देवता। देवी और देवता के बाबा ने बताया कि जो अनवरत रूप से जब से वो बना है, जब से सृष्टि बनी है, वो जीवों को दे रहा है और आप उसको बदले में कुछ नहीं दे सकते। उसका अर्थ है देवता या देवी, जिसमें मैंने 33 डिपार्टमेंट्स बनाए। यहाँ पर भी किसी भी धर्म और संप्रदाय का कहीं पे भी इनको बांट नहीं सकते आप। सूर्य को कैसे बांटोगे, चंद्रमा को कैसे बांटोगे? हर जीव को बराबर उसी रूप में वो लालन पालन करते हैं। पानी को कैसे बांटोगे, अग्नि को कैसे बांटोगे? नहीं बांट सकते। तो यहाँ पे भी लड़ाई नहीं है। हर आदमी समझता है इस चीज़ को, हर जीव समझता है, हर जाति समझती है, हर धर्म समझता है, हर संप्रदाय समझता है। तीसरे पायदान पर आते हैं अवतार, जिनको हम भगवान कहते हैं। अवतार कौन? जिन्होंने जीवों के रूप में जन्म लिया, जीवों में जो श्रेष्ठ हुए, जो प्रीलोडेड थे, महात्मा के रूप में जन्म लिया या परमात्मा के रूप में जन्म लिया, यानी मल्टीपल सोल्स, अनकाउंटेबल सोल्स के साथ, प्रीलोडेड, पूरे ज्ञान के साथ, सृष्टि के तत्वों के साथ जो पैदा हुए, उनको हम हिंदू धर्म में भगवान कहते हैं, मुस्लिम धर्म में उनको पैगंबर कहते हैं, ईसाई धर्म में उनको यीशु कहते हैं, और जो सिख धर्म है, सिख धर्म गुरु परंपरा से चलता है, उनको वो गुरु कहते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु महाराज कहते हैं। तो ये जितने भी धर्म है चल एक जैसे ही रहे हैं। यहाँ पर आकर के अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बनाने की समाज में प्रतिस्पर्धा रहती है, जहाँ से ये टकराव पैदा हो। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। भगवान, पैगंबर, यहाँ पर आकर के आप लोगों को टकराव समाज में मिलता है, जिनको हम भगवान कहते हैं। देवता, जो इससे ऊपर वाली कैटेगरी में 33 डिपार्टमेंट्स हैं, सृष्टि के अंदर जो सब कुछ झूल रहा है, धरती झूल रही है, सूर्य झूल रहा है, नक्षत्र झूल रहे हैं, ग्रह झूल रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स हैं, सृष्टि के एलिमेंट्स, जिनको हम देवता कहते हैं। और सब कुछ मिला करके सृष्टि है, सब कुछ मिला करके ईश्वर है। एक निराकार, दूसरा आकार और तीसरा साकार, जिनको हम भगवान कहते हैं। तो यहाँ आकर के हम लोगों में, हर धर्म में, हर जाति संप्रदाय में प्रतिस्पर्धा होती है, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष होते हैं, और उससे एक वातावरण जो खराब होता है। तो इसलिए मैं समझाना चाहूँगा मेरे दर्शकों को कि ये सिर्फ शब्दों की व्याख्या है। आप किसको पुकार रहे हो? अगर आप अपने अपने धर्म को पुकारो तो बहुत कुछ छूट जाता है, लेकिन जब उस परम आकाश को पुकारते हो, जब उस महाआकाश को पुकारते हो, जब ईश्वर को पुकारते हो किसी भी रूप में, और इसी तरीके से सबने, जैसे किसी ने, हमने ईश्वर नाम दिया, किसी ने अल्लाह नाम दिया, तो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने जो संतान दल बनाया, तो उन्होंने राम नारायण राम, इस महाकाश का नाम राम नारायण राम हम लोगों को बताया कि जब इसको पुकारते तो आपको किसी भी धर्म की, किसी भी जाति की, किसी भी अन्य संप्रदाय की आवश्यकता नहीं, वो बंधन में नहीं है। कोई भी उसको इस नाम से पुकारेगा, उसको उतना ही प्रतिफल मिलेगा, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करता कि मैं किसको रिटर्न दे रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ों की व्याख्या मैंने इसमें करी है। दादा, मैं इसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहूँगा। और देखिए, आप तो एक शब्द में 100 क्वेश्चन का आंसर मांग लिया। अगर गुरु का बात होगा तो अगर चेला नहीं है तो गुरु कौन है? जी, जब चेला नहीं है तो गुरु किसको कहेगा? और आसमान, आसमान कहाँ नहीं है? आसमान से ऊपर में ही है। आपका, हमारा बीच का ये जगह आसमान नहीं है? पूरा आसमान। महाकाश में तो हम लोग घूम रहे हैं, महाकाश में सब कुछ हर जगह में ईश्वर है। जी बिल्कुल, हर जगह में आसमान है जी। और चेला को छोड़ के गुरु नहीं हो सकता, गुरु छोड़ के चेला नहीं हो सकता। जी, ये गुरु का आवश्यकता क्यों है?
हम लोग खुद को मानते नहीं हैं। मैं खुद का गुरु हूँ। क्यों? मेरा विवेक, ईश्वर, आसमान, रामना नाम, हमारा अल्लाह, खुदा, गॉड मेरा अंदर ही दास बन के, विवेक बन के बैठा है। अगर मैं खुद को गुरु मानेंगे, मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, ऐसा सोच आ जाएगा तो सामने थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी का हमको जरूरत क्या है? मतलब आप और हम बीच का दूसरा आदमी का जरूरत क्या? हमारा श्री वृद्धि करने के लिए, मेंटल डेवलपमेंट करने के लिए, हमारा सोच सिद्धांत कराम करने के लिए थर्ड आदमी की जरूरत क्या है? सब कुछ जो आसमान में है, प्रकृति में है, सब कुछ, हर इंसान, हर जीव, हर पेड़ पौधे, हर अणु परमाणु कण कण में है। जी जी इसलिए जो खुद को बांटेगा, बांटने से कुछ नहीं मिलेगा। जी कोई आदमी को काटेगा, आँख को निकाल देगा, कान को निकाल देगा, हाथ निकाल देगा, स्टमक, हार्ट बीट काट काट के अलग कर देगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जी जी सब जोड़ के जब तक एक था, एक लेके जन्म हुआ, एक जब तक है, हार्ट बीट जब चलता है तब हम हैं। तो हम है तो वो है, वो है तो हम है। जब पारस्परिक है, गिव एंड टेक है। जी इसलिए ये काटना बांटना ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। पहले खुद तो कौन है इसको बारे में भागो ना। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया? मैं क्यों आया? मेरा धरती में जन्म होने के बाद हमको क्या करना है? आज हमको मत तो है, सबको मालूम है, हमारे सामने तो मत हो रहा है। मेरा पापा का मत हुआ, दादा का मत हुआ, मेरा बेटा का मत हुआ, किसी का बेटी का मत हुआ, मम्मी का मत हुआ। जब हमारा आंखों का सामने 100 साल का अंदर हजारों आदमी मरते हैं गांव में, तो मरना तो सबका निश्चित है, निश्चित है। इसको टाल नहीं सकता है। तो हम जब आया है, जाना हमको पड़ेगा, जाने के लिए हमारा मत है। तो हम क्यों आया, हमारा एक्चुअल आने का मकसद क्या है, हमारा सोच क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा चिंतन क्या है। फिर पैसा, फिर शादी, बाल बच्चा, किसी को लूटना, किसी को काटना, किसी को फांसी देना, जजमेंट करता है ना जस्टिस लोग, मिनिस्टर लोग किसी को बर्बाद कर देते। ये सब नहीं है। एक जोट था, एक परिवार था, एक संप्रदाय था, इसको काट काट के हम हमारा दुश्मन बन गए। अगर हमारा शरीर को काटेंगे तो हमारा खुद का ही अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसा समाज को काटा है, बांटा है, श्रेणी में, जात पात में, धर्म में, मैनमेड का हर चीज मैनमेड। जो चीज धरती में मैनमेड है, आदमी का बना हुआ कोई भी सिस्टम, चाहे संविधान हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, एजुकेशन हो और व्यक्ति मालिकाना हो, ये सब जब तक रहेगा कोई समस्या, कुछ समाधान नहीं हो सकता। किसी बाप का हिम्मत नहीं है, कोई भगवान देवता का हिम्मत नहीं है। मैं खुद का बर्बाद करने के लिए खड़ा है, तो भगवान क्या करेगा, अल्लाह क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। कोई इंसान अगर सुसाइड करने जाएगा जी तो कोई तो रुकता नहीं है। अगर ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, तो जो सुसाइड करने वाला है उनको रुकता नहीं क्यों? बिल्कुल बिल्कुल प्रेसिडेंट साहब, ये जो आज आपने इतनी बड़ी जानकारी दी है, तो मैं उम्मीद करता हूँ दर्शकों को उनके प्रश्न का उत्तर मिला होगा। देखिए, एक प्रश्न और है आपके मैं लिए। इसको थोड़ा एलोबरेट करना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल 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 शर्मा जी, आप इसको अपने दृष्टि से एक बार और बताएं। देखो क्या है कि एक होता है प्राइमरी स्कूल का अध्यापक, एक होता है प्रिंसिपल। जी। दादा प्रिंसिपल हमारे, इन्होंने लॉर्ड स्केल पे किया। मैं एक अध्यापक के तौर पे जी, बिल्कुल। आम लोगों को समझ आए। अभी प्रिंसिपल प्रेसिडेंट कह रहा था हम हमारी पूजा करता है। आपने कहा 33 कोटि प्रकार हैं, हाँ। ठीक है ना। और जिस दिन मेरा कहना ये है, महागुरु के तत्वों के प्रवचनों सुन करके, हाँ। कि जिस दिन मैं मेरी पूजा करना चालू कर दूंगा उस दिन मेरे को किसी पूजा की आवश्यकता नहीं है। अब 33 कोटि वाली बात है। एक बात बताइए, सूरज, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, वसु, जो कुछ आपने डिफाइन किए 33 प्रकार के, क्या हमारे अंदर नहीं है? क्या वो सब कुछ हमारे अंदर, सब कुछ हमारे हमारे सूर्य नारी नहीं है, चंद्र नारी नहीं है, वसु नहीं है, क्या हमारे अंदर नहीं मनुष्य है? शरीर खुद एक ब्रह्मांड है। जो कुछ आसमान में है, वो जो सब कुछ हमारे अंदर विचार में है, सो हम बस, जो तू है वो मेरे अंदर है। तो मेरे को सब कुछ मेरे अंदर है। मैं अपना लेवल उस लेवल खुद पे को लेके ढूंढो, आऊं मैं कौन हूँ? कि मैं हूँ क्या। सब कुछ मैं हूँ। आप उस जो पूर्ण आप जो ब्रह्म पर- कहना चाह रहे हैं, जो ये जो इतनी जो चर्चा इस पे चल रही है,
जो शुरुआत हुई थी इसकी कि निराकार ईश्वर को बताया गया जिसका रूप नहीं है, आकार जो हम जिनको देख सकते हैं, और दोनों मिलकर के जो ये चित्रण चल रहा है जो कि साकार और रूप में है, तो ये तीनों चीज़ें हमारे शरीर के अंदर है। निराकार हमारी आत्मा हो गई जिसको आप, जो मन जिसको आप बोलते हैं जी। उसको देख नहीं सकते, जी। और ये जो पार्ट्स जितने काम कर रहे हैं बॉडी में, जितने भी पार्ट्स काम कर रहे हैं, ये सारे आपके देवता स्वरूप है, क्योंकि ये कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और ये दोनों मिला करके जो काम कर रहे हैं, दोनों मिला करके जो शरीर का संचालन चलता है, ये साकार रूप है। जो आप चल रहे हो, आपकी सांसें चल रही जी। हैं, तो पूरा ब्रह्मांड है। आकार निराकार को अलग नहीं कर सकता, नहीं, अलग है ही नहीं दादा, अलग नहीं ये है। बातों का बात है। निराकार में दोनों चीजें समाहित हैं। हाँ, निराकार में आकार भी समाहित है और साकार भी समाहित है, क्योंकि दोनों मिलाकर के ही तो ईश्वर है। इसलिए छोटी सी चीज़ है, 33 कोटि देवी देवता, 33 डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की पूजा भी जरूरी है। एक जीवन में संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक लाइफ सफिशिएंट नहीं है पूजा करने की। पूजा क्या अरे चीज़ क्यों, है? किस चीज की, पूजा कहाँ? है क्या? ये पूजा तो बताओ। किसकी पूजा? इसीलिए तो बालक ब्रह्मचारी जी महाराज ने सभी पूरे ब्रह्मांड को मिला करके, सारा हम लोगों को, तेरे अंदर है ना। सबको लेकर के और उसको तो खुद की समाहित किया। हरि हो के हरि के बचता है ना जी। तो खुद की पूजा कर, हरि मानना। तू जिस दिन अपने आप हरि मानेगा, तेरे विकार के अंदर रहे होगा, बचेगा ही नहीं ना। नरेश शर्मा जी, ये जो आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न भी है लोगों में, क्योंकि जिस दिन इतना ज्ञान किसी आदमी में आ गया, वो कभी गुरु नहीं ढूंढेगा। नहीं, ये जिज्ञासा उन्हीं लोगों की है, क्योंकि आज हम ये चीज़ बताने के लिए ये आगे प्रश्न आएंगे कि ऐसा कौन सा तरीका है, ऐसी कौन सी विधियां हैं जिससे मनुष्य को, ऐसी कौन सी क्लास है जिसको ज्वाइन करने से धीरे धीरे जो आज हम जो बात कर रहे हैं, इतना ज्ञान उनमें संभव नहीं है। हर इंसान के लिए संभव नहीं, क्योंकि सभी का मस्तिष्क अलग है, सभी की सराउंडिंग्स अलग है, तो इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। तो इस पे हम जो आगे जो प्रश्न इस तरीके के आए हैं कि क्या आध्यात्म को जिस तरीके से आज हम बोल रहे हैं कि हम खुद की पूजा करने, अंदर सब कुछ ढूंढने, तो उसके तरीके क्या हैं वो आगे हम अगले प्रश्न में करेंगे। जी। पर ये सही बात है कि जिस दिन हम खुद को जान जाते हैं तो फिर दुनिया में हमें किसी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं हम ब्रह्मांड है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऋषि जी, छोटा सा बात, हम लोग जब जन्म लिया, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, कोई भी वस्तु हो, कोई डांस पार्टिकल, गॉड पर ईश्वर खाना, कुछ भी हो जाओ, अनुपर बने, तो उनका अंदर प्राण, चैतन्य, ईश्वर नहीं है? सभी में, सब में है। सभी में प्राण वस्तु छोड़ के कोई वस्तु हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग जब इंसान जन्म लिया, इंसान के लिए, मनुष्यों के लिए धर्म की जरूरत हो गया। अपना पार्ट जन्म लेने के बाद, अरे हमारा कौन सा धर्म है? ये क्या बकवास, बेवकूफ की बात है। हम धर्म लेके पैदा हुआ, और धर्म जो हमको पैदा किया, धर्म को पैदा किया, हमको सृष्टि किया, वो है विवेक, चैतन्य, आत्मा। वो आसमान है, वही प्रकृति है, वो हमारा आत्मा विवेक बन के, दास बन के बैठा है। फिर बाहर ढूंढने का क्या जरूरत है? खुद को ढूंढो ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्या लेके जाएंगे। यही तो सबसे अच्छा बात है, यही तो सबको चाहिए। इतना बड़ा बड़ा किताब, बड़ा बड़ा बात की जरूरत क्या है? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों? इसका पीछे पूरा बैठ के सोचो ना, बोलो ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो अंदर से बोलेगा मैं कौन हूँ, वो आंसर देने के लिए तो बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक सही। तो आंसर देने के लिए बैठा है। बिल्कुल। तो विवेक का बात क्यों नहीं सुनेंगे आप? ये एक दादा आपके लिए एक प्रश्न है, क्योंकि इसका जो आंसर है आप ही दे सकते हैं। संतान दल की विचारधारा क्या है? किस चीज पे आधारित है संतान दल? धरती में एक माता पिता छोड़ के कोई समाज का कोई इंसान को, प्राणी को, जीव को, कोई वस्तुत्व को पार्टिकल्स हो संतान नहीं कहती है। संतान आसमानी कहती है। ये सब हमारा संतान। उनका विचारधारा देखिए ना, अनगणित तारे नक्षत्र तो आसमान में पैदा हुआ, सृष्टि उसने किया और गोद में लेके बैठा है। जी। तो आसमान का संतान तारे नक्षत्र हो गया। तारे नक्षत्र से हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारा जन्म हो गया। सभी यूनिवर्स का हर चीज मिला के हमारा एक नया रूप है। ये नया रूप हमारा माता पिता ही सब बोलता है मेरा संतान है, और दूसरों को माता पिता, हमको संतान नहीं कहती है। जी। लेकिन हमारा गुरु कहती है जो कुछ आसमान में है, जो कुछ नेचर में, प्रकृति में है, जो कुछ सब कुछ हमको दिखाई देता है, मिलता है, सब आसमान का संतान है।
वही हमारा माता, वही हमारा पिता है। ये चिंतन, ये सोच, देखो ना आसमान का तरफ कोई देखता नहीं है, जी चिंतन नहीं करता है। अनगणित तारे नक्षत्र, अगर तारे नक्षत्र तो नहीं होता तो आसमान का कोई वैल्यू नहीं रहता। आसमान बोल के कोई चीज है, आसमान जो राम नाम है कोई नहीं कहने वाला है, लेकिन गुरु कहती वही तुम्हारा असली पिता माता है, वही राम नाम है। क्यों? अनगणित कभी जिंदगी में कोई इंसान लोग, मनुष्य लोग काउंटिंग करके नहीं बताने से कहा आसमान में हाउ मेनी स्टार, हाउ मेनी तारे ग्रह नक्षत्र है। कोई विज्ञानी, कोई साइंटिस्ट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कोई नोबेल विजयी बताने सकेगा कितना स्टार, नक्षत्र पुंज जो है, कितना गैलेक्सी है, वो कितना बड़ा है, उनका आधार से हम कितना छोटा है। और इतना तारे नक्षत्र आसमान में है तो आसमान कितना बड़ा है। सोचो ना, एक दफे तो सोचो, वन टाइम तो सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए जी एक धरती का आधार से हम कितना छोटा है। तो एक धरती से लाखों गुण बड़ा एक स्टार, एक सूरज है, नक्षत्र है। तो इतना अनगणित तारे नक्षत्र एक दूसरे से हजारों माइल दूरत्व है, और इतना बड़ा जब पैदा हुआ, सृष्टि हुआ तारे नक्षत्र, अभी जो बड़ा दिखाई देता है, साइंटिस्ट बताता है, दूरबीन उनके जंतु हमको बताता है, तो पहले इतना बड़ा तो जन्म नहीं लिया, ये तो अणु से भी छोटा जन्म लिया। एक बीज कितना छोटा होता है, वटवृक्षों का बीज ये कितना छोटा होता है, और कितना बड़ा बाद में पेड़ बन जाता है जी। तो आसमान कितना बड़ा है, ये चिंतन मनुष्य क्यों नहीं करते हैं? तो जो विचारधारा, संतान दल की जो विचारधारा है, जिसके बारे में अभी शंकर सरकार ने बताया, इस पे और आगे इस पे और ज़्यादा दर्शकों को सरल रूप में समझाने के लिए मैं नरेश शर्मा जी को से चाहूँगा कि वो इसके बारे में कुछ बताएं। लेकिन ये साम्यवाद क्या है, इसको सरल शब्दों में जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा अगले एपिसोड का। तब तक के लिए राम नारायण। राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।